Hello and namaskar everyone. And today, as this is my channel which is on health related topics, so today what topic I have taken is diabetes. हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं. डायबिटीज जिसके शुरू में ही डाई आता है. You can understand that this is a very life threatening problem. डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह ये भी एक जानलेवा बीमारी है. आज हम बहुत मज़े में हल्के में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है, कैसे होती है, क्या होती है तो छोड़ो कैसे होती है, एंड हाउ कैन बी रियली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं डायबिटीज़ से. वैसे तो बहुत मुश्किल है. बीमारियां जो हैं वो कई कारणों से होती हैं, किसी एक कारण से तो होती नहीं है. तो इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ से बचने के लिए. लेकिन डायबिटीज़ की थोड़ी जानकारी मैं देने की कोशिश करती हूँ आपको. व्हेनेवर वी आर ईटिंग एनी फूड लाइक, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाना जो है वो हमारे शरीर में जाता है. फिर उस खाने में से जो शुगर होता है वो हमारे ब्लड में जाता है. ये तो हमें सबको पता है कि खाने में शुगर होता है. बहुत सारी चीज़ों में शुगर होता है. तो और ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज़ होती है. तो एनीवेज़ हम ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे. हम बहुत हल्के में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो शुगर निकल के एब्ज़ॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन. यानी कि शुगर का डायरेक्ट कनेक्शन इंसुलिन के साथ है. अगर कोई कहता है कि मुझे डायबिटीज़ है तो दैट डजंट रियली मीन कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है. दैट इन रियलिटी, हकीकत में उसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन लेवल बहुत कम है. ये हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे डायबिटीज़ हम ले लेते हैं एक भीड़ को. बहुत सारी भीड़ है, उनको हम बोलते हैं ये डायबिटीज़ हैं. और वो भीड़ वेट कर रही हैं ट्रांसपोर्ट का. बसें हैं जो आती हैं, लोग चढ़ते हैं उसमें और चले जाते हैं. समझने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है. और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है और बसें बहुत कम हैं तो ये भीड़ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगी. अगर बसें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं देगी. ये जो बसेस हैं इसको हम इंसुलिन के जैसे ले लेते हैं. यानी कि ये जो डायबिटीज़ है ये इंसुलिन में बैठता है और रवाना हो जाता है अपने अपनी जगहों पे. और ये जो हमने बसों का नाम हमने इंसुलिन दिया है, ये इनको ट्रैवल करके जगह जगह लेकर जाता है शुगर को. डायबिटीज़ की जगह हम इसको शुगर बोलें ज़्यादा बेहतर होगा. तो इस शुगर को ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन यानी कि जो ये बसेस हैं, ये जगह जगह लेकर जाती हैं. हमारे दिमाग में, हमारे हाथों में, पैरों में, हृदय में, सब जगह ट्रैवल कराती हैं. कौन कराती हैं? इंसुलिन. यानी कि जो बसें हैं जिनको हमने इंसुलिन का नाम दिया है, वो इसको शुगर को अपने अंदर बिठाती हैं और जगह जगह लेकर जाती हैं. लेकिन अगर बसेस बहुत कम हैं, यानी कि इंसुलिन बहुत कम है, तो ये शुगर की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर. शुगर की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी. और जब शुगर ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं. अब ये तो हमारे शरीर की एक मैकेनिज़्म है, प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में होता है. इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है. अब ये बसेस कम क्यों हैं? बसेस कम क्यों हैं? अगर बसेस एडिक्वेट होंगी तो भीड़ होगी नहीं शुगर की. शुगर की मतलब होगी नहीं भीड़. वो इंसुलिन जो है शुगर को अपने अंदर बिठाएगी और लेके सब जगहों पे जहाँ जहाँ उसको जाना है ले जाएगी. बराबर बांट देगी सारे में. खून में रहेंगी नहीं, हमारे सेल्स में पहुँच जाएंगी सारी की सारी.
ये जो शुगर है ये हमारे सेल्स में जाते हैं, क्योंकि ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो मैं बोल भी रही हूँ, बोलने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। अगर समझ लो मैं बीमार हूँ, समझ लो मुझे ही डायबिटीज़ हो रखा है और मेरी हालत एकदम बहुत ख़राब है डायबिटीज़ की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से, तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल नहीं होगा बात करने के लिए। तो ये जो एनर्जी लेवल हमारे शरीर के अंदर आता है ये शुगर से आता है। दैट इसीलिए जो है ये जो इंसुलिन है ये शुगर को अपने अंदर बिठा के हमारे सारे सेल्स में ले जा के वहाँ पे ले जाती है जहाँ इनकी खासकर ज़रूरत है। तो जब ये इंसुलिन ही कम हो जाता है तो शुगर का ढेर लग जाता है हमारे ब्लड में, तब हम उसको कहते हैं डायबिटीज़। हमें वो डायबिटीज़, और जब शुगर का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है हमारे खून के अंदर, तो आप सोचो, मतलब ऐसी भीड़ लग जाती है शुगर की, ढेरों भीड़ लग जाएगी तो क्या होगा। भीड़ होएगी तो एक्सीडेंट्स होंगे, चोटें लगेंगी, यू नो। हमें जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उससे हमारे अंदर कितनी वीकनेस आती है। अब ये वीकनेस क्यों आ रही है, कमज़ोरी क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि जो इंसुलिन होता है वो शुगर को हमारे सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारे बॉडी के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन ही इतनी कम है कि वो शुगर को अपने अंदर डाल के जगह जगह पहुँचा ही नहीं रहा है, और शुगर लेवल जो है वो हमारे ब्लड में ढेर लगा जा रहा है। उसके फिर कई सारे लक्षण हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि जब ये शुगर लेवल ब्लड के अंदर ढेर लग जाता है, क्योंकि इंसुलिन इतना कम है। वो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज का काम है ये इंसुलिन को बनाना, और ये इंसुलिन जो है शुगर, जब इंसुलिन के वो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, बीटा सेल्स बोलते हैं उनको। उतना ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ, आपकी समझने के लिए मैं इसको नेक्स्ट, आई विल टेक इट इनटू माय नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि ये डायबिटीज़ अभी चलेगा, मेरे कम से कम 8 से 10 वीडियोस बनेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। इस तरीके से बताऊंगी कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, आगे हम कैसे कैसे इससे बच सकते हैं, अगर हमें हो गया तो हमें क्या करना है, एंड ऑल दैट। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो पैनक्रियाज होता है हमारे शरीर में वो बनाता है इस इंसुलिन को। यानी कि पैनक्रियाज को आप एक फैक्ट्री ले लो, है ना, जो इन बसेस को बना रहा है, जो भीड़ को ले जा रहा है, या यूँ कह लो कि एक फैक्ट्री है जो इंसुलिन बना रहा है, और भीड़ कौन है, वो शुगर है। शुगर को उठा उठा के हमारे सारे शरीर में ले जा रहा है, पहुंचा रहा है, ताकि हमें एनर्जी लेवल बॉडी में मिल सके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो ये फैक्ट्री भी जो है इंसुलिन क्यों नहीं बना पा रही है। फैक्ट्री पूरी तरीके से जो इंसुलिन उसे बनाना चाहिए, जितना शुगर आ रहा है उतना इंसुलिन भी बना ले भाई, सबको उठा उठा के जहाँ जहाँ ले जाना है ले जाए, शरीर में पहुँचाए, एनर्जी लेवल मिले, इंसान को कोई परेशानी ना हो, है ना। हमारा बॉडी भी जो है एक फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो फैक्ट्री जो है, यानी कि जो ये पैनक्रियाज है इंसुलिन को कम बना रहा है, इसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, है ना। इसमें सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपने अपने आप को इंसुलिन कह लो, आप इंसुलिन कह लो और पैनक्रियास कह लो, और फिर उसके बाद मतलब कि आप समझ लो आप खुद इंसुलिन बना रहे हो, या कुछ भी है, एक फैक्ट्री का नाम मैंने दे दिया, एग्जाम्पल करके मैं बता रही हूँ। तो कोई ना कोई तो अड़चन होगी उस फैक्ट्री के अंदर, पैनक्रियास के अंदर, यानी कि जो इंसुलिन वो नहीं बना पा रहा है। उनको भी मैं अगर बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 9 मिनट की तो हो गई है, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। वैसे थोड़ा सा, कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह की सूजन हो गई है, ये हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि यदि आपके डैडी को, मम्मी को, नाना को, नानी को कभी डायबिटीज़ था
तो वो जो है ट्रेट्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो उनमें से हमारे अंदर आते हैं, हम उन्हीं की औलादें हैं, औलादों की औलादें हैं। तो कुछ इस तरह के ट्रेट्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी में आते हैं, जीन्स हमारी बॉडी में आते हैं हमारे परिजनों से, जिसकी वजह भी जो है ऐसा होता है। और बहुत सारे कारण हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं हमारे पैनक्रियाज में, यानी कि उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं होता है। कई बार कई चीज़ों का पता नहीं चलता है, यार क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता है कि भाई क्यों हुई हैं ये। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ के अंदर यानी पैनक्रियास के अंदर जो है इंसुलिन का लेवल बहुत कम बन रहा है। इंसुलिन वो है जो हमारे शुगर को हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हमें एनर्जी लेवल मिल सके। और यदि ये प्रक्रिया हिंदी मेरी थोड़ी सी बेकार है, इफ़ दिस फंक्शन गेट्स डिस्टर्ब्ड, अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो इंसुलिन कम बनेगा। इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर का ढेर हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। जब शुगर का ढेर हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है उसको ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और उसके लक्षण कई सारे हैं, उनके क्या क्या आगे हम कैसे उनसे डील कर सकते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन दूसरों की तरह मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा एक बहुत अच्छा चैनल था, मैं बोलूँगी सैवी व्लॉग्स करके, जिसमें जीसस की वीडियोस डाला करती थी मैं। 2 दिन से वो मतलब कि गलती से घर में किसी ने फैक्ट्री रीसेट कर दिया और मेरा सारा डाटा उड़ गया। सारा डाटा उड़ने के बाद मैंने मतलब 3 दिन से मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के कि मैं वो चैनल कैसे रिकवर करूँ। 27-28,000 सब्सक्राइबर्स उसमें मेरे हो गए थे। 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया था, मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी, एंगेज थी, बनाती रहती थी उसमें मैं वीडियोस। तो उसकी वजह से ये मैंने ये दूसरा ये भी एक पुराना 1 साल पहले का चैनल है, ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैं इसमें कुछ बना नहीं रही थी। अभी ये ज़्यादा चलेगा नहीं, स्टार्टिंग है। तो ये वीडियो भी पता नहीं कितने लोग देखते नहीं देखते हैं, जो भी आप 2-4 लोग देखेंगे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट I'll get motivated and boosted up to make further videos and bring some information to you. As I belong to medical line, I'm working in All India Institute of Medical Science, and I can solve many of your problems by giving you informations. Uh, so if you have any problem, you can write down in the comment section also. I can look into that, what topic to be taken. If someone is suffering from some disease and have very less knowledge about it, I will surely provide that particular knowledge to you. Thank you so much.